Welcome back, my friends. Today's topic is to introduction of the lens and some definition about the lens. Now we discuss converging and diverging action of the lenses, and finally we concluded the lens maker formula. Okay, so now we start. Note down the heading lens. What is the lens? If I want to define it, then we can say that lens is a transparent medium which is enclosed by or covered by two curved surfaces or one curve and one plane surface. ध्यान रखिएगा, लेंस की डेफिनेशन बोलने के लिए दो वर्ड जरूरी हैं. कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. सेकेंड पॉइंट, या तो दोनों कर्व होंगे इसको इनक्लोज करने वाले, या एक प्लेन होगा और एक कर्व होगा. तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिए. लिखिए, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which encloses by two curved surfaces or one curve and one plane surface. देखो, जो लेंस होता है वो डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं. मेजर पार्ट में कहें तो लेंस के टू टाइप्स होते हैं. कितने होते हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव. बट फर्दर क्लासिफिकेशन हम इसका करते हैं तो कॉन्वेक्स के 3 पार्ट्स और कॉनकेव के भी 3 पार्ट्स. जरा मैं टोटल 6 पार्ट्स बताता हूं, तो आप यहां लिख लेना, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेंसेज. फर्स्ट नंबर डालो, बाई कॉन्वेक्स. देखो, बाई कॉन्वेक्स लेंस का सेंस क्या है? ऐसा लेंस जो दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस से कवर्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स. इसको डायग्राम से सिर्फ समझा दे रहे हैं, अपने आप अंडरस्टूड होगा कि बाई कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या है. ये जो इस तरह का लेंस होगा इसको बाई कॉन्वेक्स कहेंगे. सेकेंड होता, ध्यान रखना, प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी वन साइड प्लेन और सेकेंड साइड कॉन्वेक्स, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे. एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी कि फर्स्ट साइड कॉनकेव होगी और सेकेंड साइड कॉन्वेक्स होगी. इस तरह का जो डायग्राम होगा वो इसको बनाएगा. फिर होता है बाई कॉनकेव. बाई कॉनकेव मतलब बोथ साइड कॉनकेव रहेगा. ये स्ट्रक्चर इसका होगा बाई कॉनकेव का. फिर होगा प्लेनो कॉनकेव, यानी फर्स्ट साइड हमारा प्लेन, सेकेंड साइड कॉनकेव. लास्ट वन होगा हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव. ये टोटल हम 6 पार्ट में, पहला कॉन्वेक्स होगा, दूसरा वाला हिस्सा कॉनकेव होगा. ये डायग्राम बना लीजिए, नेम नोट कर लीजिए. देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लेंस के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन पर. वैसे आप जानते होंगे कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं और डाइवर्जिंग कॉनकेव को. बट ऐसा कहते क्यों हैं वो डिस्क्रिप्शन हम बताने वाले हैं आपको. कन्वर्जिंग एक्शन और डाइवर्जिंग एक्शन समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जान लीजिए. जैसे सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई लाइट रे प्रिज्म से होकर पास होगी, ध्यान रखना इसका यूज है यहां पर. अगर प्रिज्म से होकर लाइट रे पास होती है तो हमेशा बेस की ओर बेंड होती है. किस तरफ? अगर आपने कभी देखा हो शायद डायग्राम वगैरह प्रिज्म का, जैसे मैं ये प्रिज्म बना रहा हूं, अगर ये लाइट रे गई तो डेविएशन होने के बाद किधर डाइवर्ज होती है? बेस की तरफ बेंड हो जाती है. ये आपको जानकारी होनी चाहिए. दूसरी बात, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, ध्यान रखना,
ये एंगल जैसे जैसे बड़ा होगा डाइवर्जन भी उतना ज्यादा होता जाता है। ये 2 फैक्ट्स हम यहां पर लिख रहे हैं। पहली फैक्ट लिख रहा हूं मैं, लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म डेविएटेड टुवर्ड्स बेस, बेस की तरफ बेंड होगी। बेस मतलब जो बिग साइड होता है उसको बेस कहेंगे। दूसरी पॉइंट हमें जो तैयार करना है, सेकेंड फैक्ट हमारा है, ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस बेंडिंग इंक्रीजेस। ये 2 फैक्ट हो गए जो प्रिज्म से रिलेटेड हैं, जो हमें इस टॉपिक में इस्तेमाल करने हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। पहला फैक्ट फिर समझ लें कि प्रिज्म से पास होने के बाद लाइट रे हमेशा बेस की तरफ, यानी जो बिग साइड होता है, जब प्रिज्म रखते हैं तो उस तरफ बेंड होगी। दूसरा फैक्ट है कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, यानी जितनी हाइट पे ले जाओगे उतना ज्यादा बेंडिंग होती चली जाएगी। इसका यहां कैसे यूज होगा आप सुनिए। हम यहां पर एक ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या ले रहे हैं भाई जी? कॉन्वेक्स लेंस को मैं समझाने वाला हूं। पहले कॉन्वेक्स लेंस अगर आपसे मैं कहूं तो कुछ ये स्टाइल है बाई कॉन्वेक्स का कि नहीं है, बताओ? दिस इज बाई कॉन्वेक्स। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा कंसीडर करेंगे, इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल स्ट्रिप्स या मैनी स्मॉल प्रिज्म्स बेस्ड ऑन ईच अदर। देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लेट कर रहे हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस था वो सिंगल पीस से नहीं बना है, छोटे 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 बड़े जैसे भी हैं बहुत से प्रिज्म को एक के ऊपर एक रख के बनाया गया। देखो कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मेशन को हमने कैसा कंसीडर कर दिया, इट इज मेड ऑफ मैनी प्रिज्म प्लेस्ड ओवर ईच अदर। अब आपके मन में हो सकता है चल रहा हो कि प्रिज्म क्या है, ये तो जाना ही नहीं मैंने। प्रिज्म एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है ट्रांसपेरेंट जो 2 प्लेन से कवर्ड होती है। ये रेगुलर प्रिज्म होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा ट्रायंगल शेप वाला, कभी देखा होगा, वो रेगुलर प्रिज्म है। बहुत तरह के प्रिज्म होते हैं, कुल मिलाकर हम उसको प्रिज्म कहेंगे जिससे पास होने के बाद लाइट अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाए। जैसे झूमर में देखना क्रिस्टल्स लगे होते हैं बहुत से, सब प्रिज्म है। आपकी स्केल को अगर आप सनलाइट में देखें तो आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा 7 कलर का, ये सब प्रिज्म होते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंट टेढ़े मेढ़े जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सब क्या है, प्रिज्म। यहां पर ये जो कांच के टुकड़े मैंने एक के ऊपर सजाए हुए हैं, ये सब क्या है, प्रिज्म है। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस को देखो, अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्मॉल प्रिज्म प्लेस्ड वन ओवर अदर, इट इज लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके का फॉर्मेशन लेट कर लिया हमने। आप जरा ध्यान देना, एक और बीच में बना ले, थोड़ा सा समझाने में अच्छा लगेगा। 3 पीसेस ऊपर हो गए, 3 पीस नीचे हो गए, एक सेंटर ले लिया हमने। देखो प्रिज्म की जो फर्स्ट कंडीशन थी कि बेस की तरफ बेंडिंग होगी लाइट रे, अब यहां पर जो लाइट रे आ रही है हमारी, तो ये सेंटर वाला जो पीस है इसकी दोनों साइड सिमिलर है, इसलिए एक लाइन सीधा स्ट्रेट पास होगी, कोई बेस नहीं है। लेकिन इस वाले में देखो, ध्यान देना, ये इसका सेंटर पार्ट मान लेते हैं। इस वाले में देखो जो ऊपर होगा इस लाइन से ऊपर इससे होंगे, उनके सबके बेस डाउनवर्ड है या नहीं, बताओ? बड़ी वाली साइड नीचे की तरफ है और नीचे वाले टुकड़ों के सबकी बड़ी साइड ऊपर की तरफ है। तो जो इनमें लाइट रे आएंगी, ध्यान रखना, वो बेस की तरफ बेंड होगी, मतलब इधर को बेंड होगी कि नहीं, बताओ? डाउनवर्ड। और मैंने कहा था जितना एंगल रेस करोगे उतना ज्यादा बेंडिंग होगी, यानी ये एकदम पास का है तो बेंड तो ये भी हुआ, लेकिन ये यहीं मीट कर गया, ये उससे मोर देन बेंड होगा, ये और ज्यादा बेंड होगा। कुल मिलाकर आप देखोगे ये सब एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यहां पर मैं अगर करूं, इनके सबके बेस किस तरफ है, देखो ऊपर की तरफ, यानी इनकी बेंडिंग अपवर्ड हो जाएगी। और जैसे जैसे आप
एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे बेंडिंग मोर देन होती जाएगी। तो आप देखेंगे जितनी लाइट रेज इससे पास हो रही हैं दे आर कन्वर्ज एट अ कॉमन पॉइंट। दिस एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग एक्शन। कन्वर्जिंग मतलब क्या हुआ, सभी लाइट रेज को मीट करा देने वाला एक्शन कन्वर्जिंग एक्शन है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, ये डिस्कशन हमें कॉन्वेक्स पे लिखना है। अभी कॉनकेव पे बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद लिखाता हूं। ऐसे ही जब हम कॉनकेव को कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना, उसको भी इसी तरह लेट कर लो। इट इज मेड ऑफ मैनी प्रिज्म प्लेस्ड वन ओवर अदर। जैसे कुछ टुकड़े ऐसे बना रहा हूं, जैसे एक स्ट्रिप ये हो गया फर्स्ट, एक और बना देता हूं मैं। आप कितने भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूं एकदम एग्जैक्ट आप ऐसा ही बनाए। आप अपने हिसाब से चूज कर लेना भाई, कुछ नंबर कम ज्यादा कर लेना। एक सेंटर रखना बस, जिससे कि मेन सेंटर क्लियर हो जाए। इट इज मेड बाय मैनी स्मॉल प्रिज्म। देखो यहां पर सेंटर वाली लाइन, इसको हमने कंसीडर किया, जो सेंटर से पास हो रही इसी को प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल देते हैं। अब आप देखो इन अपर वाले प्रिज्म का बेस किस तरफ है बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस से आउटवर्ड है देखो, और डाउन वाले जितने प्रिज्म है इनका बेस वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से आउटवर्ड है। यानी अगर यहां कोई लाइट रे आ रही होगी तो किधर बेंड होना पसंद करेगी, बाहर की तरफ, इधर मूव हो जाएगी कि नहीं बताओ। तो अगर इसको हम पीछे प्रोड्यूस कराएं देखो, तो ऐसा लगेगा ये लाइट यहां से आ रही है, अपीयर टू मीट। इस वाले पे जो गिरेगी आकर के देखो पैरेलल, वो भी बेंड होगी लेकिन मोर देन बेंडिंग होगी। दिस आल्सो अपीयर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। जितने भी आप बनाओगे सबका बैक में एक जगह ऐसा, वैसे ये डाइवर्ट होती ले जाएंगी। दिस डाइवर्जिंग एक्शन देखो, दिस वन, ऐसे नीचे वालों में अगर आप बनाना चाहो देखो, तो ये इस तरह बेंड होगा। यहां भेजोगे, ये बैक प्रोड्यूस कराने पर आती हैं, एक्चुअल वो जा रही हैं। कुल मिला के जरूरी नहीं कि इतना बहुत ज्यादा नंबर्स आप बनाओ, 2-3 रेज बनानी ऊपर और 2 नीचे। यहां मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो ये लेंस है हमारा कॉनकेव, ये पैरेलल आने वाली रेज को डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। बैक साइड हम प्रोड्यूस करके महसूस करें कि एक जगह से आती हुई अपीयर हो रही है, बट एक्चुअल वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। दिस एक्सपेंशन नेचर, दिस डाइवर्जिंग नेचर, ओके, इज नोन एज डाइवर्जिंग एक्शन। सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो ये दोनों ही डायग्राम आप बनाइए, फिर मैं डिस्कशन आगे का लिखाता हूं। तो चलिए थ्योरी को आगे प्रोसीड करेंगे, डायग्राम तो बना चुके हो। तो सबसे पहले हम ये लिखना शुरू करेंगे कि जो लेंस है वो छोटे छोटे प्रिज्म को जोड़ करके बनाए गए हैं। तो आप लिखिए, लेट अ लेंस इज मेड ऑफ many small prisms as given in diagram, जैसा कि डायग्राम में शो किया। अब हम ये कहेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके सभी प्रिज्म का बेस प्रिंसिपल एक्सिस से आउटवर्ड है। तो लिखिएगा, bases of all prism of convex lens away from, या आउटवर्ड लिख सकते हो, away from principal axis, while in case of concave lens, bases are towards, oh sorry उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, भी कवर कर देते हैं। हाँ, गिवन इन डायग्राम, bases of all prism of convex lens are towards the principal axis,
towards the principal axis, while in case of concave lens bases are outwards from the principal axis. ये तो बात हो गई बेस के होने का. अब हम कहेंगे rays coming to convex lens bends to the principal axis and meet at common point. This action is known as converging action. So convex lens called converging lens या कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं आप, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जेंट लेंस. अब यही बात हम कहेंगे कॉनकेव के लिए. द रेज पासिंग थ्रू कॉनकेव लेंस deviated away and expand. This action is called diverging action. So concave lens is divergent lens. ओके, नोट कर लीजिए इसको. देखिए अब हम एक कुछ डेफिनेशंस आपको सिखाएंगे. उनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर. अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है सुनिए. 10th स्टैंडर्ड में भी इसकी डेफिनेशन है, बट वहां बड़ा सिंपल डेफिनेशन है जो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है. वहां पर लिखते हैं सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर. ये पूरी तरह सही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है. क्या गड़बड़ सुनिए. देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये देखिए ध्यान देना, अगर हमने कर्वेचर अलग अलग कर दी, देखो ये जो स्फीयर जिसका ये टुकड़ा था इसकी रेडियस कुछ और है और इस स्फीयर की रेडियस कुछ और है, तो इधर का सेंटर काफी क्लोजर मिलेगा और इधर वाला सेंटर थोड़ा दूर मिलेगा. मिलेगा कि नहीं बताओ. इसे आप इक्वी कॉन्वेक्स नहीं कह सकते. दोनों तरफ कॉन्वेक्स कर्वेचर सेम नहीं है. सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर तब सही होगा जब दोनों कर्वेचर की रेडियस इक्वल हो. अभी रेडियस कम ज्यादा भी हो सकती है. जैसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स ले लें, देखो एक सरफेस प्लेन कर दे, एक कॉन्वेक्स कर दे. अब इसका जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर नहीं होगा. अभी हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव ले लें, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ले लें, तो इसका जो सेंटर होगा लेंस का वो ऑप्टिकल सेंटर नहीं होगा. यानी जो सेंटर ऑफ लेंस अगर आप कहो कि ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये सिर्फ तब सही है जब बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव हो और साथ में इक्वी हो. इक्वी मतलब दोनों कर्वेचर सेम रेडियस वाली हो, तब वो बात करेक्ट है केवल. यानी वो स्पेशल केस है. जनरल में अगर हम बात करें तो अब सुनिए जरा ऑप्टिकल सेंटर क्या है. हेडिंग तो डाल ही चुके हैं आप लोग. समझना जरा ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर डेफिनेशन समझाता हूं. जैसे मैंने अपने एग्जांपल के तौर पे ये बाई कॉन्वेक्स लिया है, लेकिन इसको हमने इक्वी कॉन्वेक्स नहीं कहा. देखो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझना. बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, और इक्वी कॉन्वेक्स अगर बोल दूं तो मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स भी है और दोनों की कर्वेचर की रेडियस भी सेम है. ये तो समझ रहे हो ना बात को. अब सुनना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है
एक लाइट रे हम भेजेंगे यहां से, ध्यान देना प्लीज एक एक बात को, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे आप? अब पूरा लेंस पार करके जब उस तरफ रे निकलेगी, ध्यान देना, तो उसको इमर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। इमर्ज आउट हुई। अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो, मेरी बात को सुनना थोड़ा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह कट करेगी वो जगह कहलाएगी ऑप्टिकल सेंटर। जनरल डेफिनेशन फिर सुनना, हम कहेंगे, देखो ध्यान देना, व्हेन इंसिडेंट रे, इमर्जेंट लिखे मैंने, व्हेन इमर्जेंट रे is parallel to incident ray, then the line joining these rays, इन दोनों रेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, the line joining these rays intersect प्रिंसिपल एक्सिस। ये जरूरी भी नहीं कि इंटरसेक्ट करेगी, अपीयर टू इंटरसेक्ट भी हो सकता है। इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट, सच पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। एक और बात सुनिए, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, जैसे ये फर्स्ट पोल होगा, इस तरफ P1 कहे तो इसको P2 कहे तो। अच्छा एक बात बताओ, इसका कर्वेचर अगर आप घुमा के लाओ ऐसे, देखो किसी लेंस, किसी मतलब स्फेयर का ये पार्ट था कि नहीं था, और ये वाला हिस्सा भी किसी और स्फेयर का पार्ट है। देखो इन दोनों स्फेयर्स के जैसे इस तरफ जो P2 घूमकर आएगा, इसकी रेडियस यहां कहीं आएगी कि नहीं आएगी बताओ? इसको हम यहां से मिला दे, देखो ये R2 बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी भाई? ये कर्वेचर का पार्ट है, यानी ये सर्कमफेरेंस हुआ इस सर्कल का। सर्कमफेरेंस से अगर सेंटर से मिलने वाली कोई लाइन को मीट कराओगे तो उसको रेडियस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और ये सेकंड वाले की रेडियस, इसलिए R2 कहेंगे। ऐसे इस वाले स्फेयर पे देखो, इसका कहीं सेंटर C1 होगा, और C1 को जब इसके कर्वेचर से मिलाओगे तो इसके रेडियस को क्या कहोगे आप? R1। क्या ये बात समझ में आ रही मेरी? भाई जो लेंस बनाते हैं एक्चुअल में दो स्फेयर लेते हैं, एक स्फेयर ये है R1 रेडियस का, इसका आधा हिस्सा कट कर लिया, और दूसरा स्फेयर लिया, उसका थोड़ा हिस्सा कट कर लिया, दोनों को पेस्ट कर दिया, तब बनता है। तो दोनों जो स्फेयर्स लिए होते हैं उनके जो एक्चुअल सेंटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो ध्यान देना, ये जो इस तरफ से कर्वेचर है, इसका पॉइंट को हमने P1 बोला है, तो P1 का जो सेंटर होगा उस तरफ C1 होगा। तो इस कर्वेचर पे जो C1 से लाइन मिलाओगे कहीं भी, वो रेडियस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये सर्कमफेरेंस है और वो सेंटर है। वैसे इस तरफ के कर्वेचर को अगर हम कहीं सेंटर से मिलाएं तो ये रेडियस है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ये ध्यान देना, ऑप्टिकल सेंटर लेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो भी उनकी रेडियस के रेशियो में। किस रेशियो में? ये लाइन में लिख रहा हूं, सुनिए, द ऑप्टिकल सेंटर divides lens in the ratio of radii of curvatures। मतलब सुनना, ये जो C है देखो, इस पूरे लेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट P1C और दूसरा पार्ट CP2। देखो दो टुकड़े हो रहे हैं इसके। तो जो P1C है और जो P2C है, इनकी वैल्यू अगर कभी तुम्हें पता करनी हो तो किससे निकलेगी? R1 बाई R2। अब सुनो, C सेंटर कब हो सकता था? देखो आप समझना, इफ R1 इज इक्वल टू R2 हम कह दें, देखो अगर R1 को किसके इक्वल कहते हैं? R2 के, तो देखो P1C की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? P2C के लिए हो जाएगी कि नहीं बताओ?
यानी लेंस के इक्वल दो पार्ट हो गए देखो, तब ये सी आप सेंटर पे मान लोगे कि नहीं मान लोगे बताओ? जब रेडियस इक्वल होंगी दोनों साइड के कर्वेचर की, तभी ये सी पॉइंट मिड पॉइंट होगा लेंस का, यानी सेंटर ऑफ लेंस। अदरवाइज ये मिड पे नहीं होगा। जैसे और आगे देखो, ये डिस्कशन समझते चलिए, नोट करना चाहे ना करना, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता ऐसे लिखने को, इस पर कोई क्वेश्चन बन के आएगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे सुनिए, अभी मैं कह रहा था प्लेनो कॉन्वेक्स, ओके। अब जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मैं इसकी रेडियस पता करना, वो ऑप्टिकल सेंटर जानना चाहता हूं कि कहां पर है। तो देखो पोल तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2, मुझे नहीं पता कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा। हो सकता है आप कह दो सर बिल्कुल यहां बीचों बीच में, हो सकता है आप ऐसा कह दें, बट हम तो फार्मूला भी बता चुके ना तुम्हें कि जो भी सी कहीं भी होगा, मुझे नहीं पता है, मैंने सी लेट कर लिया पूरी जगह में कहीं भी होगा, बट P1 P2 तो पता है ना हमें। तो हमने कहा जो CP1 और CP2 का रेशियो आएगा वो किसके रेशियो में होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के। R1 R2 में रेशियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ मुझे? ये तो फार्मूला अभी हमने सिखाया तुम्हें। अब प्लेनो कॉन्वेक्स की समझना, फर्स्ट जो प्लेन सरफेस होता है उसकी रेडियस पता किसी को कितनी होगी? भाई दो कर्वेचर है, एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी होगी कोई बताएगा मुझे? प्लेन सरफेस की रेडियस कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है भाई? स्ट्रेट लाइन है, क्या सर्कल बनाएगी क्या? नहीं। तो R1 कितना हो गया? इनफाइनाइट। R2 को आप जो लेना चाहो वो ले लो, R ले लिया जैसे, या R2 बना रहने दो। ये वैल्यूज यहां पुट करो आके जरा देखो, तो CP1 बाई CP2, R1 इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इनफाइनाइट में किसी से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा बताओ? तो CP1 बाई CP2 कितना बना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सुनिए, CP1 का 0 में करिए और CP2 का 1 में करिए, तो CP2 क्या बन रहा है बताओ? CP2 0 होने का मतलब समझ रहे हो? C और P2 के बीच की डिस्टेंस 0 है, यानी C इज एट पॉइंट ऑफ P2। बोलो, C एट P2, यानी जो इस वाले का सेंटर होगा ऑप्टिकल, वो कहां होगा? P2 पर होगा। अब इसको क्या आप कह दोगे? लेंस का सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर। बताओ, ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट सेंटर ऑफ लेंस ऑलवेज। ऑप्टिकल सेंटर हमेशा सेंटर नहीं होगा, केवल एक कंडीशन होगी जब वो बीचों बीच में होगा। कब? जब दोनों कर्वेचर हो और दोनों सेम रेडियस की हो और सेम नेचर की हो, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स मैंने सिद्ध किया आपके सामने कि नहीं, कि ये कहां पहुंच गया? जिस तरफ कर्व है। देखो, जो प्लेनो कॉन्केव हो या प्लेनो कॉन्वेक्स, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कभी आ जाए मान लो 1 मार्क्स में, दोनों का ऑप्टिकल सेंटर कहां बिलोंग करता है? कर्वेचर वाले सरफेस पर। ये उल्टा भी रख सकते हो आप, तो इस तरफ P1 पे आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, यानी ऑप्टिकल सेंटर ऐसे लेंसेस का कहां होता है? प्लेनो वाले सिस्टम वाले का, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव का, कर्व वाले सरफेस पर कहां पहुंच जाता है? जिस तरफ कर्व होता है। अब एक और बात जान लो, ये सब बातें ऐसी मतलब थ्योरी में ज्यादा जरूरी नहीं है लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन, बट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं उनके लिए जरूरी। जैसे अभी मैं कह रहा था ये इस टाइप के लेंस देखो, या इस टाइप का लेंस, ये दो लेंस हमने सिखाया भी आपको, जिनकी सेम डायरेक्शन में, ध्यान रखना, दोनों के कर्वेचर एक ही तरफ मुड़ी हुई। देखो आप, इसमें या इसमें, दोनों कर्व सेम डायरेक्शन में आ गए कि नहीं आ गए बताओ? यानी C1 जिस तरफ होगा उसी तरफ C2 होगा, इसमें और इसमें। इन दोनों केस में ऑप्टिकल सेंटर आउट ऑफ द लेंस होता है, लेंस में होता ही नहीं। ऑप्टिकल सेंटर इज आउट ऑफ लेंस, यहां कहीं एक्चुअल में होता है ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां कहीं। तो क्वेश्चन ये भी आता है, इज देयर पॉसिबल ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट लाइज इनसाइड द लेंस? तो आप क्या कहोगे? यस, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। लेंस से बाहर हो जाता है, सेंटर तो छोड़ ही दो, सरफेस तो छोड़ ही दो। इन दो केसेस में ऑप्टिकल सेंटर लेंस से आउटसाइड बिलोंग करता है। तो चलो नोट कर डालो। ऑप्टिकल सेंटर को जानने के बाद हम थोड़ा सा
और पॉइंट्स एक दो हैं, जैसे फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, ये भी जान लीजिए यूज होता है। मैं कॉन्वेक्स में जैसे बताना चाहूं पहले आपको, अभी मैंने इसका कन्वर्जिंग एक्शन सिखाया था। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को मीट करती है ना। ये जो पॉइंट होगा जहां मीट करेंगी, ध्यान रखना, इसको हम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो डेफिनेशन आप बना नहीं सकते हो क्या अपने आप से? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए कॉमन पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सच पॉइंट इज नोन एज फोकस, और इसको फर्स्ट फोकस कहते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं, दूसरा भी सुन लो। इसी में जब पैरेलल आई है देखो, तो कहीं मीट हो रही है, और कहीं से आने के बाद अगर वो आपस में पैरेलल हो जाए, देखो एक ऐसा पॉइंट होगा, उसको एफ डैश कहोगे। क्या कहोगे आप? सेकंड फोकस। दो फोकस हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट फोकस के लिए पैरेलल आती हैं जो, और जहां मीट कर रही हैं, वो देखो राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से आने वाली रेज कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। ये सेकंड फोकस है। फोकल लेंथ क्या होती है? लेंस और फोकस पॉइंट के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और जो प्लेन डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रहा हो, देखो सच अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल प्लेन। क्या ना समझ में आई बात? क्या ये फोकल प्लेन है? ये नहीं समझ में आया क्या? मुझे बताओ। आप नहीं लिख सकते हो क्या आप लोग? इसका जस्ट उल्टा, इसको बना लो जरा, फिर इसका उल्टा बताते हैं, कॉनकेव। देखिए, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए भी और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी। इसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यानी वो ऑप्टिशियंस जो आपके लिए लेंस बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वो जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं लेंस की कर्वेचर डिसाइड करने के लिए, उसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत तसल्ली से समझिएगा। देखो, एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया आपके लिए, और एक्चुअल में लेंस में टू कर्वेचर होते हैं। एक्चुअल में थिन लेंस मानता हूं मैं, यहां लेट कैसा किया जाएगा? थिन लेंस। बट डायग्राम साफ बने इसलिए बना मैं थिक रहा हूं, लेकिन आप सोचना वो थिन है। फिलहाल अभी मैंने इस तरफ एक कर्वेचर बना दिया, इस सरफेस का नाम P1 कह दो। अच्छा एक बात बताओ, ये कर्व ऐसे घूम करके कहीं सरफेस स्फीयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही होगा। देखो, उस सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? C1। कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ। एक लाइट रे यहां से भेजो, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, देखो एक लाइट रे यहां से जाएगी, इधर का जो डायरेक्शन है, इधर हम लोग मीडियम ले लेंगे रेयरर, और ये कैसा होगा? डेंसर। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से जो ये डिस्टेंस है OP1, इसको हम U लेट कर ले रहे हैं। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेट किया करते हो? U लेट किया करते हो कि नहीं? बताओ। अब उधर देखें इमेज कहां बन सकती है। तो देखो, आप जानते हो कि जो लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है, वो क्या करती है? बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। पहले नॉर्मल ढूंढो। नॉर्मल हमने कहा था कहां से मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन भेज दो पेरीमीटर तक। तो देखो, एक लाइन आप पहले यहां डाल लो, ऐसे डॉटेड डाल दी मैंने, इसका नाम लिख दो C1N1। फर्स्ट वाला है ना, इसलिए सफिक्स 1 डाल दिया। देखो, ये जा ऐसी रही थी, देखो अगर मीडियम ना चेंज होता तो ये रे ऐसे चली जाती सीधा आगे कि नहीं? बताओ। मीडियम चेंज होने की वजह से बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो गई। देखो ऐसे हो गई कि नहीं हो गई? बेंड होकर ये जा करके इधर कहीं भी मिलेगी जाके, मुझे नहीं पता है, मैंने ऐसे डॉटेड 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 बढ़ा दिया। जहां मिलने के चांस है वहां मैंने उसका पॉइंट लिख दिया I डैश। तो यहां से जो P1 से I डैश की डिस्टेंस है, इसे V डैश लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया है?
अब इतने के हिसाब से अगर देखो ये कौन सा वाला है, एक स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं, वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है वो अलग बात, फार्मूला दोनों सेम आया था, लास्ट डेरिवेशन देखो। तो हम अगर कहें इस बार यहां पर बाई यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसीलिए मैंने कहा था ये फॉर्मूला तैयार कर लो। क्या फॉर्मूला था, किसी को लर्न हो गया है, तैयार है? n बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर, याद आया? चलो अच्छा, तो n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v मतलब जहां पर इमेज बनी है, उस डिस्टेंस को मैंने लेट क्या किया है, v डैश, क्या लेट किया है, v डैश। जरा बहुत आराम से समझना, 1 बाई यू, तो u को तो u ही लेट किया तुमने, n माइनस 1 बाई आर, ये फर्स्ट रेडियस है, इसे r1 कह दो, क्या कह दो, r1। हम सिंबल रखे, वैल्यू नहीं रखे, सीधा फार्मूला था वही रख दिया। जब इसकी कोई यू की वैल्यू रखोगे तब इसमें निगेटिव रखोगे। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या लेंस में एक ही सरफेस होता है, एक्चुअल बताओ? लेंस तो 2 सरफेस से बना होता है। तो हमने अभी समझाने के लिए एक सरफेस शो किया था, अब हम इसका दूसरा सरफेस भी ला रहे हैं। दूसरा सरफेस लेंस का ये है हमारा। अब लेंस कंप्लीट दिख रहा है तुम्हें, देखो कॉन्वेक्स। तो जो ये लाइट रे यहां पहुंची थी, देखो इस जगह तक, ध्यान देना। अब ये सेकेंड सरफेस है, इस तरफ को घूमा है, तो इसका कहीं सेंटर इधर होगा कि नहीं होगा, बताओ? C2, ये P2 सरफेस का, ध्यान से समझना बात को। इसलिए मैं डायग्राम को एक साथ मैंने नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा बना रहा हूं भाई। ये कर्वेचर इधर को घूमा था, लेंस पूरा इतना होता है कि नहीं होता है, तो इसके सरफेस को क्या बोल दिया, P2। इसका कर्व इस तरफ को घूमा है, तो इसका कर्वेचर सेंटर इधर होगा कहीं, और इस कर्वेचर सेंटर से जब लाइन मिलाओगे जाके देखो, तो ये नॉर्मल C2N2 होगा कि नहीं, बताओ? सेकेंड सरफेस का नॉर्मल होगा C2N2। अब ये लाइट रे देखो डेंसर से फिर से कहां जा रही है, रेयरर में। देखो खाली लेंस ही तो डेंसर था, ये जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो किधर घूमेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल तो ये देखो ग्रीन कलर से जो दिखाया मैंने, और जो एक्चुअल ले जा रही थी वो आई डैश पे जा रही थी। अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो और ज्यादा बेंड हो जाएगी अंदर, देखो। तो ये एक्चुअल जहां तुमने डॉटेड बनाई थी वहां नहीं मिलेगी, और पहले ही कहीं मिलेगी, देखो। अब इसको मैंने आई बोला है, और P2 से यहां तक की डिस्टेंस को V बोल दिया, इसीलिए पहले डैश लगा के बोला था, क्योंकि एक्चुअल वो नहीं था इमेज। थिकनेस को T लेट कर लो, लेंस की अभी थिकनेस लेट कितनी की है, T, लेकिन बाद में इसको हम 0 लेट करेंगे, थिन लेंस बोलते हुए। फिलहाल अभी T लेट किया है। क्या डायग्राम का इतना हिस्सा समझ में आया? जो अभी वर्किंग हमने की थी फॉर S1 या P1, ये कौन से सरफेस के लिए थी बताओ? अब हम यही वर्किंग कर रहे हैं फॉर P2। फिर यही फॉर्मूला यूज करो। लेकिन एक बात समझना, अभी जो लाइट रे पहली बार में गई थी वो रेयरर से डेंसर गई थी ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n यूज किया है। अब वो डेंसर से रेयरर में जा रही ना, लेंस से निकल के बाहर जा रही कि नहीं जा रही, बताओ? जब उल्टा जाती है, ध्यान रखना, तो n हो जाता है 1/n। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पढ़ाया था, आपको ना याद हो तो सुन लो फिर। 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1 इज इक्वल टू 1, या ऐसे सिखाया था 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। ये फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए होती, अगर सेकंड से फर्स्ट में आएगी तो 1/, लेना पड़ेगा तुम्हें। तो अब इस फार्मूले को जब आप यूज करोगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला होता तो n/v है, लेकिन अब n/v नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 1/n और अपॉन v माइनस 1/u। u मतलब ऑब्जेक्ट। सुनिए, जो सेकेंड सरफेस P2 है ना, P2 के लिए ओ ऑब्जेक्ट नहीं है, P2 का ऑब्जेक्ट I डैश होगा। फर्स्ट सरफेस की इमेज सेकेंड सरफेस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसका? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट।
तो आई डैश ऑब्जेक्ट है। अब P2 से आई डैश की डिस्टेंस बताओ मुझे ढूंढ करके कितनी है, वो U की जगह यूज होगा। तो P2 से अगर आई डैश ढूंढूं मैं, तो देखो P1 से आई डैश था V डैश, तो P2 से कितना होना चाहिए, V डैश माइनस T होना चाहिए कि नहीं बताओ। यहां से यहां तक है V डैश और मुझे यहां से यहां तक चाहिए, तो इतना हिस्सा हटा लिया, तो वो कितना था, T था। तो हम जो U यहां यूज करेंगे उसकी प्लेस में क्या यूज करोगे बताओ आप, V डैश माइनस T। इस जगह समझना भाई, N माइनस 1/R होता है, तो हमने 1/N माइनस 1/R इस्तेमाल किया है, बताओ। अच्छा ये सेकेंड रेडियस है, तो सफिक्स में क्या डाल दिया, R2, सेकेंड कर्वेचर था ना, उधर से घुमा था। अब सुनो, फॉर थिन लेंस, हमने क्या बोला है, थिन लेंस। जब थिन लेंस लेट करोगे तो T को अप्रोक्सीमेट 0 या निग्लेजिबल कह दोगे, थिकनेस, क्योंकि जो तुम लोग चश्मा लगाए बैठे हो वो थिन लेंस है, क्या है, थिन। तो T को निग्लेजिबल ले लो, तो ये देखो फॉर्मूला हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 1/N अपान V माइनस 1/V डैश बना, 1/N माइनस 1/R2। इसका अच्छा नहीं लग रहा, 1/N पूरी क्वेश्चन में N से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई N ऑन बोथ साइड। जब आप N से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, देखो जरा ध्यान देना, यहां N से मल्टीप्लाई करो, N से N कैंसिल, तो क्या बनेगा 1/V। यहां N से मल्टीप्लाई करो N/V डैश, यहां क्या बनेगा 1 माइनस N/R2। ये इक्वेशन 2 आ गई। आप इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, दोनों को ऐड करो देख देख करके, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, यहां N/V डैश माइनस का है और फर्स्ट इक्वेशन में देखो N/V डैश का है प्लस का, कट गए। LHS में देखो क्या क्या बच रहा है, यहां से 1/V बचा है, फर्स्ट इक्वेशन का 1/U बचा है, ऐड किया है। वहां था RHS में N माइनस 1/R1, यहां पर 1 माइनस N/R2 है। बहुत आराम से सुनना, वहां से आप एक काम करो, कुछ कॉमन ले लो। RHS में क्या कॉमन है पता है तुम लोग को, N माइनस 1 कॉमन होगा, तो ये अपान में 1/R1, ये माइनस का 1/R2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। इस इक्वेशन को 3 डाल दो, देखो क्या डाल दो इसको, थर्ड इक्वेशन। हम लोग जब चश्मा लगा रहे होते हैं तो हम ये लेट कर देते हैं कि हमको दूर तक की चीज दिखे, क्यों भाई, हम क्या बनना चाहते हैं, टेलीस्कोप, दूर तक दिखे। तो हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहां है, हम लेंस जब बना रहे हैं तो ये सोच के चलते हैं ना कि दूर तक दिखे, तो हम कहेंगे लेट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब U इनफाइनाइट हुआ तो इमेज कहां बननी चाहिए, फोकस पर, कंजुगेट पॉइंट होते ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज यानी V हमारा क्या हो गया, F हो गया कि नहीं हो गया बताओ। इस इक्वेशन पुट करो जरा, इनको देखो, 1/V की प्लेस में क्या हो गया F और 1/U की प्लेस में क्या हो गया इन्फिनिटी। आप सुनिए, इन्फिनिटी डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। 1/F इज इक्वल टू N माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन 4, जरा इक्वेशन 4 और 3 को कंपेयर करके देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, RHS सेम है कि नहीं, तो LHS क्या बना जरा देखो, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दिख रहा सबको कि नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं गॉस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड गॉस फॉर्मूला फॉर लेंस। तुम सोचोगे गॉस थ्योरम पढ़ी थी, फार्मूला कहां से आ गया, ये गॉस ने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया, इसलिए इसको गॉस फार्मूला कहते हैं। और सुनो, ये जो अभी रिजल्ट निकल आया था, इट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, नोट करें फटाफट।